लंका के राजा रावण का पुत्र मेघनाद अपनी अजय शक्ति के लिए जाना जाता था। उसने इंद्रदेव को भी हरा दिया था, इसलिए उसे इंद्रजीत कहा जाता था। मेघनाद बादलों के पीछे छिपकर युद्ध करता था और उसके पास मायावी शक्तियां थीं। वह जब गरजता था तो धरती कांप उठती थी। युद्ध के मैदान में मेघनाद ने अपनी माया का जाल फैलाया। उसने नागपाश नाम के एक भयानक अस्त्र का प्रयोग किया। देखते ही देखते हजारों जहरीले सांपों ने श्रीराम और लक्ष्मण को जकड़ लिया। दोनों वीर मूर्छित होकर गिर पड़े और वानर सेना में डर फैल गया। मेघनाद अपनी जीत पर जोर जोर से हंसने लगा। जब भगवान गरुड़ ने आकर नागपाश को काटा तब लक्ष्मण फिर से उठ खड़े हुए। विभीषण ने लक्ष्मण को एक बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, मेघनाद निकुंभिला देवी के मंदिर में एक गुप्त यज्ञ कर रहा है। अगर वह यज्ञ पूरा हो गया तो उसे मारना असंभव हो जाएगा। हमें उस यज्ञ को बीच में ही रोकना होगा। लक्ष्मण ने ठान लिया कि वे अधर्म को रोकेंगे। हनुमान जी ने लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाया और वे उड़कर उस गुप्त गुफा की ओर चल दिए जहां मेघनाद यज्ञ कर रहा था। रास्ते में उन्होंने कई बाधाओं को पार किया, लेकिन लक्ष्मण का संकल्प अटल था। निकुंभिला के मंदिर के भीतर मेघनाद गहरे ध्यान में बैठा था। उसके सामने एक विशाल हवन कुंड था जिसमें से नीली और काली लपटें निकल रही थी। वह यज्ञ पूरा करने ही वाला था कि तभी वहां लक्ष्मण पहुंच गए। मेघनाद का ध्यान भटक गया और उसका यज्ञ अधूरा रह गया। उठो मेघनाद, अधर्म का साथ देने वाले का अंत निकट है, लक्ष्मण ने ललकारा। मेघनाद आग बूला हो गया। मंदिर की दीवारों के बीच दोनों योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। युद्ध मंदिर से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ गया। लक्ष्मण ने मेघनाद के हर मायावी प्रहार का उत्तर अपने दिव्य बाणों से दिया। मेघनाद ने कई बार गायब होकर वार करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण की एकाग्रता और कौशल के सामने उसकी कोई भी चाल काम नहीं कर रही थी। मेघनाद ने अपनी अंतिम माया रची। उसने आकाश में सैकड़ों प्रतिरूप बना लिए ताकि लक्ष्मण भ्रमित हो जाए। चारों ओर से मेघनाद की आवाजें गूंजने लगी, लेकिन लक्ष्मण ने अपनी आंखें बंद की और केवल धर्म और सत्य पर ध्यान लगाया। अंत में लक्ष्मण ने अपना सबसे शक्तिशाली ऐन्द्रास्त्र निकाला। उन्होंने मन में श्रीराम का स्मरण किया और कहा, यदि धर्म सत्य है और मैंने कोई पाप नहीं किया है तो यह बाण मेघनाद का वध करे। जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा, एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह बाण सीधे जाकर मेघनाद को लगा और अधर्म का अंत हुआ। वानर सेना और स्वर्ग के देवताओं ने लक्ष्मण पर फूलों की वर्षा की। लक्ष्मण वापस लौटे और श्रीराम ने उन्हें गले लगा लिया। यह जीत केवल एक योद्धा की नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत थी।